नमस्कार, जनप्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। बालिग युवती ने अपनी पसंद के युवक से शादी कर ली, फिर घर वालों से बचने के लिए दोनों बाहर चले गए। इस बीच युवती के आरक्षक मामा ने अपना पुलिसिया रंग दिखाया और युवक की मां को जबरन गाड़ी में बैठाकर युवती को तलाशने निकल गया। जब युवक और युवती शादी करके अपने घर लौटे तो नागझिरी पुलिस की एंट्री हो गई। वह नव दंपति को थाने उठा ले आई और युवक की मौसी और मां के साथ जमकर मारपीट की। नागझिरी थाने में 6 महीने में यह दूसरा मामला है जब पुलिस ने बालिग दंपति को जबरन बंद करने की कोशिश की है। आदर्श नगर की रहने वाली शीतल पिता गोविंद चौहान ने 21 मई को नाकोड़ा धाम में रहने वाले भीमराज चौहान से चिंतामन मंदिर में शादी की थी। दोनों ने शादी को घर वालों से छिपा कर रखा। 29 जुलाई को शीतल ने पिता का घर छोड़ दिया और वह भीमराज के घर रहने चली गई। बस इसके बाद ही खेमराज के परिवार की मुसीबत शुरू हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ शीतल के मामा महेश सोलंकी भीमराज के घर पहुंचे और उसकी मां सीमा चौहान को जबरन कार में डालकर अपने साथ ले गए। शीतल को तलाशने के लिए यह लोग सीमा चौहान को गांव दर गांव ले गए। जब पता नहीं मिला तो उन्होंने सीमा चौहान को छोड़ दिया। रविवार को जब शीतल और भीमराज वापस लौटे तो नागझिरी पुलिस उनको पकड़कर थाने ले आई। इससे पहले पकड़ने गई महिला पुलिस ने खेमराज की मौसी कांता चौहान के साथ जमकर मारापीटी की। नागझिरी थाने में अपनी मर्जी से शादी करने वाले दंपति को पुलिस ने थाने में बैठाया और लड़के के परिवार की महिलाओं के साथ थाने के अंदर ही नागझिरी थाना की महिला पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। लड़के की मां और मौसी ने अपने शरीर पर चोट के निशान बताए। डर और घबराहट के कारण लड़के की मां की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शादी के संबंध में नव दंपति ने सभी पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर सूचित किया था, लेकिन आरक्षक महेश सोलंकी के दबाव में नागझिरी पुलिस लगातार लड़के के परिवार पर दबाव बना रही है। यहां तक कि उन्हें थाने में बैठाकर मारपीट भी की जा रही है। इस घटना का कवरेज करने के लिए जब पत्रकार थाने पहुंचे तो एसआई चांदनी गौड़ भी अभद्रता करने से नहीं चूकी। सर, ये गुड़िया मेरे पास थी। मैं तो खाना बनाने जाती हूँ। 3-4 दिन से आ रहे, धमकी दे रहे, दूसरे लोग उनको ले लेके आ रहे। और आज लेडीज़ पुलिस और जेंट्स पुलिस आए पीछे से आके मेरे किराएदार को धमकाया करा और इसको दरवाज़ा खुलवा के घर में पूरा सब ये कर दिया और मेरे को बोले कि तेरी मौसी कहाँ है। तो इसने फ़ोन लगाया मुझे, तो मैंने कहा बेटा मैं आ रही हूँ। मैं आई तो बस मेरे को लेके आया, बोले बता कर ऐसा नहीं, मेरे को यहाँ पे लेके आया, धमकी वमकी दी, छोरे को खूब मारा और फिर मेरे को साथ में ले जाए ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि वहाँ है, तो मैं लेके आई। तो फिर मेरे को यहाँ खूब इनने मारा, पहले मार लिया, मेरे को खूब मारा बेल्ट वगैरह से सब। और वो जिनसे भी बोला तेरी माँ चोद देंगे, ऐसा वैसा गंदी बोला। उधर ले जाके खूब मारपीट करी और फिर ले जाए, तू बता, बोले तू बॉस। मेरे को तो कोई मालूम नहीं सर। पुलिस वाले ने और 2 लेडीज़ पुलिस ने और जेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता चौहान। लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से शादी? हाँ सर, वो दोनों। उसके बाद भी आपको धमकी दी और 8 दिन से परेशान। बस बोले तुम बॉस हो, मेरे को तो कोई पता ही नहीं था सर। ये लोग जो आपको इस तरह के? ये लोग उनके पिताजी, वो क्या नाम है उनका, लड़की के पिताजी और दूसरे को लेके आ रहे और एक महेश चौहान। क्या करते हैं? ये पुलिस में है सर। अच्छा, तो उसका आपको दबाव प्रभाव? हाँ, और दूसरे लोगों को 8 दिन से लेके आ रहे और दबाव डाल रहे हैं मेरे पे भी और छोरी पे भी। पहले तो बोले कि चलो आप कहाँ पे, आपको पता नहीं है। मेरे को मुझे पता नहीं है सर, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मैं रोटी बनाती हूँ हॉस्टल में, वार्डन की ड्यूटी करती हूँ भैया। मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे बेटे का ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद में इन्होंने 2 दिन बिठा रखा थाने पे मेरे को। थाने पे बिठाने के बाद में मेरे को यहाँ से मैं घर गई 1:30 बजे। उसके बाद में घर आए, घर से मुझे ये बोला कि एक दोस्त का सुराग मिला, अपन इंदौर से आते हैं, चलो। दोनों मामेटी को लेके आए। दोनों मामेटी रोड पे आई। उसके बाद में दोनों मामेटी से मोबाइल छुड़ा लिया। उसके बाद में बोले कि बेटी तू घर जा तेरे, और तू चल बेटा। वो बोले मेरे को ले गए हैं ये। मुझे तो थोड़ा अनुभव था कि भैया आप तो इधर नागदा तरफ ले जा रहे हो। नहीं बोले किसी को बताओ मत, आप किसी को बताओ मत, आप किसी को फ़ोन करके भी मत बताओ। तो मुझे लेके गए गाड़ी में बिठा के, गाड़ी में वहाँ ले गए, बेड़छा गांव ले गए, हाथीपाल के ले गए, नागदा ले गए, बेड़छा गांव ले गए, कंजरिया गांव ले गए, और एक और गांव कौन सा आता है राजपूत का, वहाँ पे लेके गए। 5-6 गांव लेके गए। फिर रात को 2 बजे मुझे मेरे घर छोड़ा। उसके बाद में मेरे घर में घुस गए।
उसके बाद में भी मुझे गंदा गंदा बोला इन्होंने सर, मुझे गंदा गंदा बोला, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इतना धमकाया, बोले तेरे को मार देंगे जान से, तेरे बेटे को भी मार देंगे, तेरे बेटी को भी मार देंगे। ये बेटी का बाप है, ये पुलिस वाला है, दूसरे को भी लेके आता है, तुझे जान से मार देंगे छिनाल। तू सही बता दे, तेरे को सब मालूम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। इस मामले में मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं काला बुलाने जाना। ये शीतल नाम की लड़की है जो नागझरी आदर्श नगर नागझरी की रहने वाली है। उसके पिता पुलिस में सर्विस करते हैं। उसने अपनी राजी मर्जी से, चूँकि वो बालिग है, उसकी आयु करीब 21 वर्ष के लगभग है, 20/7/2022 को चिंतामन मंदिर में स्वेच्छा से वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराया। उसके बाद वो घर पे रही। उसके बाद जब ये भीमराज है जिससे उसने शादी की, उसने जब पूरा इंतज़ाम अपने रहने करने का कर लिया तो दोनों फिर ये घर से चले गए। जाने के बाद इनने अपनी तरफ से मैरिज के सर्टिफिकेट, फ़ोटो श्रीमान एसपी साहब को और श्रीमान थाना प्रभारी नागझरी को भी भेजे हैं। क्योंकि इनको इस बात का विधिवत ज्ञान नहीं था कि कानून क्या है, किंतु ये बात ज़रूर है कि दोनों बालिग हैं और अपनी स्वेच्छा से शादी करने का उनको अधिकार है। अब पुलिस का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके पिताजी ने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई है उसके तहत बच्ची के बयान लेने का पुलिस को अधिकार है, और यदि बच्ची स्वेच्छा से शादी करना स्वीकार करती है तो उसको उसके पति के साथ उसके ससुराल जाने के लिए इजाज़त देना चाहिए। अब चूँकि पुलिस परिवार की लड़की है इसलिए थोड़ा उसके साथ पूरी तरह से ये व्यवहार किया जा रहा है कि वो किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट भी हुई है, तो मामला सामने आ रहा है। ये बताया है मुझे कि करीब 10:30 बजे के लगभग लड़की की मौसी के घर पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। वहाँ पर इनके साथ मारपीट भी हुई है, मौसी के साथ भी, बच्ची के साथ भी, लड़के के साथ भी, और उनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेके नागझरी थाने आई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।